नमस्कार दोस्तों, 3270 आयुष चिकित्सकों में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी अब आप देख सकते हैं आज 5 सितंबर है और आज से ही दावा आपत्ति करने का हमें मौका दिया गया है, जो कि 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर संध्या 6 बजे तक आप अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। जिनको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन हो वही हाँ में जा कर के रेज ऑब्जेक्शन में जा कर के अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं और अपने दस्तावेज 1 MB फॉर्मेट में बनाकर डाल सकते हैं कि मेरा यही प्रूफ है, मैं इसी के लिए रेज ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें मुख्य बात यह है कि एक बहुत आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लिंक नहीं मिल पा रहा है। कारण जो कुछ भी हो, घबराने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट्स जो होते हैं 2-3 अटैम्प्ट्स ही मिलते हैं और दावा आपत्ति अगर जिनको करना होता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह स्टेप, क्योंकि किन्हीं का कुछ भी अगर छूट जाता है तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि आप पहले गूगल क्रोम में जाएं और वहाँ पे www.bitsc.bih.nic.in मतलब कि btscbihar.nic.in में आप जब जाएंगे और क्लिक करेंगे तो पेज खुल के इस तरह से आता है, लिंक फॉर ऑब्जेक्शन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक, और फिर लिंक फॉर ऑब्जेक्शन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। तो कुल मिलाकर अगर आपका दोनों में चयन हुआ है, आप दोनों के कट ऑफ को पार करके आप दोनों में सिलेक्ट हुए हैं, तो दोस्तों आप जो है दोनों में सिलसिलेवार आप जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का आपको ऑब्जेक्शन हो तो अगर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर में है तो आप होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर क्लिक करेंगे। आयुष फिजिशियन का भी करना हो, देखना ही चाहिए दोनों को, जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा तो उनका जो है कट ऑफ उतना है, तो दोनों को आपको अवश्य देख लेना चाहिए कि कितना कितना मार्क्स हमें मिला है। तो कुल मिलाकर यही है। आगे इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि आप इसमें देखेंगे कि एक OTP आता है, तो OTP वाले का भी बड़ी सावधानी से बातें करनी है। इसमें देखिए जो मुख्य तौर पर हम तेज़ी से काम करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि चलिए डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आयुष फिजिशियन का अगर होगा तो उसका डालिएगा, HMO का होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर होगा तो उसका डालिएगा, इंटर डेट ऑफ बर्थ। और इसमें यहाँ पर देखिए हम हड़बड़ी में भर देते हैं, अपना पहले डेट भर देते हैं। इसमें यहाँ दे दिया गया है YY, मतलब पहले ईयर भरना है, फिर मंथ भरना, फिर डेट भरना है। इसको सिर्फ देखने की बात है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि गलती कर दीजिएगा आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद आप अपना जो इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कई का देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है शायद वो अब बदल चुके हैं या कुछ कारण से उनका वो सिम मिस हो गया होगा, या फ़ोन गुम हो जाने के कारण भी कई लोग उस सिम के नंबर को फिर से नहीं ले पाते हैं। कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर था जिस समय आपने आवेदन किया था वो नंबर आपका होना आवश्यक है, तभी आपको OTP आते हैं। इसके लिए भी विभाग ने सूचित करने को कहा है, अपने मोबाइल नंबर को दर्ज कराने के लिए कहा है। आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है तो तुरंत आप जैसे ही ओके करेंगे इन तीनों चीज़ों को भर के, तो आप देखेंगे कि आपको एक OTP आता है, और वो आगे के प्रोसेस में जो है उस OTP को जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका जो है नाम, आपके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट पर दिखाए गए निम्न बिंदुओं पर अगर आपको आपत्ति होगी तो ऐसा आ जाएगा: नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती ये अगर हैं तो वो आ जाएगा यस और नो में, दिव्यांगता अगर है तो वो भी यस नो में आ जाएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का अंक जो है इसमें श्रेणी जो है हमने कहा वो श्रेणी जनरल में है या जो भी कैटेगरी है, SC है, ST है, जो भी है वो आ जाएगा आपका। और फिर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का अंक जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसका अंक आपको मिल जाएगा। जैसे BHMS है होम्योपैथी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें जो आपको
टोटल एग्रीगेट मार्क्स के जो नंबर होंगे वो आ जाएंगे। अनुभव जिनके पास होगा उनको अनुभव का अंक आ जाएगा। कई का यहाँ पर अनुभव के अंक मैं बता देना चाहता हूँ। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स जो सरकारी में जॉब नहीं करते थे, उन्होंने कहीं कॉलेज से बनवाकर या फिर अस्पताल से बनवाकर या कहीं से भी उन्होंने किसी भी एनजीओ से बनवाकर एक्सपीरियंस डाला था, वहाँ पर लिख दिया गया है उनके दावा आपत्ति के जगह पर कि आपको जो आपने एक्सपीरियंस डाला था वो बिहार सरकार का नहीं था, इसलिए आपको अधिमान्यता इसकी नहीं दी जाती है, इसका अंक आपको नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की भी बातें देखने को मिल रही हैं। उच्चतर योग्यता अगर आप एमडी भी हैं तो आपको 15 अंक इसके भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आपका अंक सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर है तो फिर आप हाँ में जा कर के रेज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपने डाटा को अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपको ये देखने को मिलता है। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे कर लें। और इसकी तारीख 12 तारीख तक है। अगर अभी आपको लिंक नहीं मिल रहा है या किसी कारणवश अगर आपको दावा आपत्ति या चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं कि मेरा अंक क्या दिया गया है, कैसे है, क्या है, ये अधीरता ज़रूर रहती है मन में, लेकिन ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 12 तारीख तक हैं। लिंक ना मिल रहा हो तो एक दो ट्राई करते रहें, अवश्य लिंक मिलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत जो हमने कहा कि अंक जैसे होते हैं रजिस्ट्रेशन में, उसको भरने में थोड़ी सावधानी बरतें और ईयर पहले फिर मंथ फिर डेट, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ भरना है। इस पर ज़रा अवश्य गौर करेंगे, बस सब कुछ ठीक रहेगा। लिंक अवश्य मिलेगा और आपको आपका नंबर दिख जाएगा। बस इसी के लिए आप देखते हैं कि यूनानी वालों को दावा आपत्ति 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, ऐसी आशा है। और जल्द से जल्द इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, बस और क्या चाहिए। 3270 का पूरा रिज़ल्ट फिनिश हो जाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आकर जब ज्वाइनिंग हो जाएंगे उसके आसपास ही मुझे लगता है कि आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में जो कैंडिडेट्स थे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर सीटें खाली होंगी, तो उस पर फिर आवेदन आने की पूरी संभावना है। और जिस तरह से आयुष मिशन के तहत आयुष सीएचओ की भर्ती हो रही है, उसकी भी भारी संख्या में बिहार में आयुष सीएचओ की ज़रूरत है, उसमें भी आयुष डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। इसलिए मुझे लगता है कि चुनावी माहौल है और इस माहौल के अंतर्गत आयुष विभाग में एक बम्पर बहाली आने की संभावना है बिहार में। अब देखिए आगे क्या करती है बिहार सरकार, आगे किस तरह से आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति करती है, कितना नियुक्ति करती है और कब तक करती है। फिलहाल 3270 आयुष चिकित्सकों की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का हमें इंतज़ार है। देखिए मुझे लगता है कि चीज़ें 15 अक्टूबर तक क्लियर हो जानी चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।